पाकिस्तान की सेना ने सर इनका ट्वीट निकाल करके दिखाया दुनिया को। देखिए भारत का एक पूर्व मेजर जो है उसने लिखा था कि कश्मीर में शांति का रास्ता बलूचिस्तान में शांति से होकर के गुजरेगा। यही इतना ही लिखा था ना आपने? मैंने यही लिखा। इन्होंने पहले मेरे ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि आपने करवाया। इन्होंने जब कराची स्टॉक एक्सचेंज पे बलोचों ने अटैक करा था, कह रहा था यही है कलेश की जड़, इसी ने प्लान करा था। वो लोग अपने टेलीविजन पे बोल रहे हैं जरदारी मुझे ट्रोल कर रहा है। अब आप प्रेसिडेंट हैं, आप थोड़ा ना किसी को ट्रोल कर सकते हैं। जरदारी ट्रोल कर रहा है, जरदारी ट्रोल कर रहा है। जरदारी कहता है कि रॉका एजेंट है, यही धमाके करो। जरदारी का मेरे पास मेरे फोन पे वीडियो है। जरदारी का, आसिफ अली जरदारी जो उनका राष्ट्रपति है उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहता है मेजर, मैंने बोला कि जरदारी ने भंड मारा, कह रहा मैंने कोई भंड नहीं मारा, मेजर झूठ बोलता है, यही है कलेश की जड़, यही करवा रहा है। ये ऐसे मैं दे रहा हूं। पॉपुलर हो सर आप पाकिस्तान में? पॉपुलर नहीं था, बट एक चीज दीपक जी के पास आप जाइए, उसके बाद मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं दीपक जी के बाद, देन आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर तो ये बलूचिस्तान का जो मामला है अब बढ़ गया क्या बांग्लादेश की राह पर? देखिए, मैं दो चीज़ों को बड़ा डिफाइनिंग मानता हूं। एक तो मेहरंग बलोच की लीडरशिप और जो जाफर एक्सप्रेस में हुआ, और उसके बाद जो अगले 1 या 2 दिन बाद जो हुआ जिसमें उन्होंने 90 फौजी एक आत्मघाती हमले के अंदर मार दिए। ये 2 बड़े डिफाइनिंग चीज़ें थी जिसने बलूचिस्तान की आज़ादी के ऊपर पूरी दुनिया का ध्यान ला दिया है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे क्या मैं हिंसा को सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से बलूचिस्तान में पिछले 75 साल से वहाँ की बच्चों पर, वहाँ की महिलाओं पर, वहाँ के बेटों पर, वहाँ के जो हुक्मरान थे उन पर जो अत्याचार किए थे, तो कभी तो वो दर्द निकलेगा ना। तो आज वो दर्द निकला है। और दूसरा, अभी मैं जस्ट एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि मेहरूम बलूच को मार न दिया जाए, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा बलूचिस्तान के लोगों वो कुछ भी सकते हैं। और पाकिस्तान की सेना इतनी फुकरी है, इतनी फालतू है, इतनी डिस्क्रेडिटेड है कि मैं उसके लिए किसी शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता हूं। वो मैं बताऊं, उसमें कुछ बंच ऑफ जोकर्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। एक ने पापा जोन्स पिज्जा बना लिया, एक ने क्या बना लिया, दुनिया भर पे। पापा जोन्स पिज्जा एक वहां के जनरल है ना, उनकी कंपनी है, बाजवा, जनरल बाजवा। वो पर ये वाले बाजवा नहीं, दूसरे वाले बाजवा, आसिम सलीम बाजवा। आसिम सलीम बाजवा। और आसिम सलीम बाजवा से लेके जितने भी हैं ना, इनकी दुनिया भर में हर जगह तिजारत है, व्यापार है। ये पाकिस्तानी आम जनता का पैसा लूटते हैं, खाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। सबके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, पढ़ते हैं। सबके सर, यूरोप, अमेरिका, दुनिया के हर जगह पे। और ये अपना रिटायरमेंट प्लान लेके जाते हैं, तो फिर हुड भी होते हैं। तो वस्तु स्थिति अगर मैं बलूचिस्तान की कहूं, अगर बलूचिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती तो आज शायद वो बहुत ज़्यादा बेहतर हालात में होता। बलूचिस्तान जिस तरह से एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं, और एक तरफ पाकिस्तान का वो पूरा का पूरा क्षेत्र उसके पास है। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये बहुत डिफाइनिंग फेज़ है पाकिस्तान की आर्मी का भी, जिसके पास एक पूरा का पूरा देश है, और बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी, क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उन्होंने, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट के जो पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके अंदर बलूचिस्तान का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठा है। तो मैं ये सब डिफाइनिंग फैक्टर है बलूचिस्तान के। मेहरंग बलूच ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, ये गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने कहा कि आप फिलिस्तीन का मुद्दा तो पूरी दुनिया मानती है और सारा इस्लामिक जगत जो है वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको यहूदी मार रहे हैं। हमें क्या, मतलब हमारी तकलीफ क्यों नहीं दिखती? सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान ही मार रहा है हमको। प्रॉब्लम ये तो है। अब आप देखिए, इसलिए हमारा मारा जाना जायज है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। सर, सऊदी अरब ने यमन में 3 लाख बंदे मार दिए, किसी को पता ही नहीं, मार दिए उसने 3 लाख। वहां पे तो 40-50 हजार में गाजा में ये लोग हल्ला कर रहे हैं, 3 लाख बंदे मार दिए। क्या कर लिया किसी ने? किसी को पता ही नहीं। ऑब्जेक्ट करना दूर की बात है। जो मुद्दा मैं कहना चाह रहा था ना, कि ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला जो दीपक जी ने अभी बताया, दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये मैं कोई जो वर्ड मैं सिविलियन यूज कर रहा हूं, आई डोंट मीन टू यूज इट इन अ नेगेटिव मैनर, बट ये सब चीजें फौज में सिखाई जाती हैं। हम लोग एक स्क्वाड पोस्ट बोलते हैं जहां पे लोग बैठते हैं, वहां पे उस्ताद सिखाता है कि हथियार ऐसे चलता है, इस हथियार में रोक पड़ती है, ऐसे पड़ती है, इससे शिस्त जो होती है एम ऐसे ली जाती है, जब आपके ऊपर फायर होता है तो आपको ऐसे करना है। फिर उसको ग्राउंड पे प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर वो फायरिंग रेंज पे प्रैक्टिस होती है। ये अगर किसी को ये लगता है कि 8-10 या 100,000 बलोच युवक जो परेशान हो गए पाकिस्तान से और AK-47 क्योंकि आराम से मिल जाती है लेकर पहाड़ में चले गए, नो। मुझे ये भी है कि इवन इन बलोच रेजिमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, अगर बलोच उसमें
माइनॉरिटी में हैं, ज्यादातर वहां पे पंजाबी हैं, इवन इन बलोच रेजिमेंट बलोच कम है। मुझे लगता है कोई ना कोई तो गया है, बिकॉज दिस इज अ हार्डकोर मिलिट्री। ये सिविलियन के बस का ही नहीं है। अच्छा। आप नहीं सर, आप किसने आपको सिखाया? उन्होंने क्या करा कि टनल नंबर 8 पे गया, आपने ब्लास्ट करा, आपने साइट पिक करी, आपने अपने स्नाइपर लगाए, आपने हर जगह अपने बंदे। ये तो क्लास में बैठ के फौज में सिखाया जाता है हमें। वी आर टॉट दिस। जब हम एम्बुश करते हैं, हमें एम्बुश सिखाया जाता है, रेड सिखाई जाती है, क्लासरूम के अंदर बैठ के प्रॉपर आप नोट्स बनाते ये हैं। बीएलए का ऑपरेशन प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन था। दिस इज अ हार्डकोर मिलिट्री ऑपरेशन सर। तो इनको ट्रेनिंग कहां से मिल रही है, सवाल ये है। मैं तो कह रहा हूं कि बलोच रेजिमेंट के लोग हैं इसके अंदर। दीज आर एक्स पाकिस्तानी आर्मी पीपल। चाहे बलोच रेजिमेंट के अंदर 10-15% बलोच हो, 85% पंजाबी हो, मैं मना नहीं कर रहा, यही है सच। बहुत कम है, लेकिन वो कम, दोज आर मोर देन सफिशिएंट टू लीड एंड प्लान एन ऑपरेशन। अच्छा, वो कहेंगे इंडिया कराता है सब कुछ। अब हम यहां से जाकर के वहां उनको मिलिट्री ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते भाई, हमारी कोई सीमा थोड़ी लगती है। बांग्लादेश था, हमारे साथ बॉर्डर पर था, ठीक है, इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी को मदद की थी, समझ में आती है बात। यहां तो हम वो नहीं कर सकते, तो उनको उनके आजू बाजू और कौन लोग हैं? एक ईरान है, एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पर वो लोग खूब डाउट करते हैं कि ये करवा रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया के तालिबान से इतने अच्छे राब्ते हैं, इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड अफगानिस्तान के अंदर बना रखे हैं। और हाँ, देखिए एंड में तो करने वाले आप ही है ना। आप नहीं समझ रहे, एंड में तो करा आप ही ने, करना ही है। हाँ।